सर ये जो स्टेबिलिटी लेयर के बारे में आपने बोला, तो स्टेबिलिटी लेयर जो है मतलब एक्चुअली आपकी बात समझ के मेरे को एक समझ में है, प्रेजेंट गैप और फ्यूचर गैप के बीच में लाइफ है, एक लाइफ 2-3 लाइफ साइकिल है, क्योंकि 15-20 साल होने वाला है और वहां पे स्टेबिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो स्टेबिलिटी लेयर एक्चुअली मतलब हाउ विल यू एक्सप्लेन दैट इन डिटेल? से बेसिकली क्या है, ग्रोथ लेयर है वो ऑलरेडी सबको मालूम है, प्रोटेक्शन लेयर है वो भी सबको मालूम है। मतलब ये पॉपुलर थियरी में ये दो चीज वो लोग कवर है। स्टेबिलिटी लेयर को वो लोग बात नहीं करता है, बिहेवियर फाइनेंस को वो बात नहीं करता है, इनडिसिप्लिन के बारे में बात नहीं करता है, और आदमी नॉर्मली इमोशनल है उसके बारे में वो बात नहीं करते। तो ये स्टेबिलिटी क्यों आया, मतलब पहला क्वेश्चन है कि ये लेयर 3 क्यों बन गए। ये लेयर 3 इसलिए बन गए बिकॉज किसी ने ये सोचा नहीं है कि इंसान इमोशनल है, उसके अंदर डर है और वो ऊपर नीचे होता है तो उसका हार्ट भी धक 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 होता है और वो डर के कारण बाहर निकल सकता है, राइट। तो स्टेबिलिटी फैक्टर क्या करता है कि ये सब तूफान वाले सिचुएशन में उसको एटलीस्ट 30% इन्वेस्टमेंट करते रखना। बहुत सारा जो ये जो बीच में जो वॉलेटिलिटी, मतलब क्या है ना, वॉलेटिलिटी है इसके लिए स्टेबिलिटी जरूरत है, और स्टेबिलिटी इसलिए जरूरत है क्योंकि आदमी इमोशनल है, आदमी इनडिसिप्लिन है नेचर से, बाय नेचर हम लोग इनडिसिप्लिन है, बाय नेचर हम लोग इमोशनल है। तो इसके लिए स्टेबिलिटी फैक्टर क्या करता है, ये वॉलेटिलिटी जो है, ये उतार चढ़ाव जो है उसको स्ट्रेट लाइन बनाती है, राइट। तो उससे क्या होता है, सिंपल, कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है, आपका जो गोल है वो अचीव होने का चांस बढ़ जाता है। सो सर आपको क्या लगता है, मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है? देखो, प्रोडक्ट जो है ना, प्रोडक्ट के बारे में हमको सोचना नहीं चाहिए। जनरली प्रोडक्ट में आप कुछ भी दे सकते हो, राइट। 5000 प्रोडक्ट्स है सपोज एक पर्टिकुलर एसेट क्लास में, अगर आप देखेंगे, राइट। तो आपका स्ट्रक्चर्ड स्टेबिलिटी इंस्ट्रूमेंट एक होते हैं, मतलब एक एसेट क्लास आपको स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी देता है, एक एसेट क्लास आपको ग्रोथ देता है और एक एसेट क्लास आपको प्रोटेक्शन। ये तीनों क्लियर है। अभी आप हर एक इसमें प्रोडक्ट क्या सिलेक्ट करना वो अलग बात है, राइट। तो एक्चुअली आपका जो 3 लेयर में प्रोडक्ट कहीं आते नहीं है, एसेट क्लास आता है। तो एक एसेट क्लास आपको स्टेबिलिटी देता है और लॉक इन कर देता है, आपका लंबा समय इन्वेस्टेड रहने का चांस बढ़ा देता है। एक एसेट क्लास है जो आपको ग्रोथ देता है पर उसके साथ रिस्क भी आपको देता है, और एक एसेट क्लास है जो प्रोटेक्शन देता है। तो इसमें प्रोडक्ट जो है वो अगर आप देखेंगे बहुत ध्यान से, ये स्ट्रक्चर के बेसिस पे आप प्रोडक्ट सिलेक्शन आपका इजी हो जाता है, क्योंकि फिर आपको प्रोटेक्शन के लिए अलग सिलेक्ट करना पड़ेगा, आपको जो स्टेबिलिटी के लिए अलग सिलेक्ट करना पड़ेगा। ग्रोथ एसेट तो आप ऑलरेडी सिलेक्ट कर रहे हैं, तो मतलब आपको ग्रोथ एसेट और प्रोटेक्शन एसेट के अलावा एक और एसेट क्लास आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, जिसको हम स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर जो है स्टेबिलिटी, उसके लिए अलग एसेट क्लास आपको डिसाइड करना पड़ेगा। जहां पर मैं ये कहता हूं कि LIC का जो इंश्योरेंस का जो एंडाउमेंट प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट आपको स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी आपको देने के लिए बहुत ही काम आएगा। ओके। स्टेबिलिटी आने से पैनिक, फियर, ये सब कम हो जाएगा ना? हाँ, सी बेसिकली क्या है ना, वॉलेटिलिटी जब तक है, मतलब आप ग्रोथ एसेट में डालेंगे तो वॉलेटिलिटी तो है। अब वॉलेटिलिटी है तो पैनिक तो रहेगा, पैनिक तो जरूर रहेगा। पैनिक और फियर ये ऑटोमेटिकली वॉलेटिलिटी के साथ आपको गिफ्ट है। ओके, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते और पैनिक भी अवॉइड नहीं कर सकते। अब स्टेबिलिटी हम क्यों ये करते हैं, बिकॉज आपका देखो, गाड़ी में शॉक एब्जॉर्बर क्यों होता है? शॉक एब्जॉर्बर इसके लिए होता है क्योंकि आप गाड़ी में बैठे हैं और यहाँ जो है वॉलेटिलिटी है, रोड जो है वॉलेटिलिटी है, ओके, रोड वॉलेटिलिटी है, आप गाड़ी में बैठे हैं, आपको ये शॉक का इम्पैक्ट डायरेक्ट आना नहीं चाहिए, इसके लिए हम शॉक एब्जॉर्बर लगाते हैं। शॉक एब्जॉर्बर लगाने से क्या होता है कि जो वॉलेटिलिटी है उसको वो
एब्जॉर्ब कर लेता है और आपको उतना मतलब बम्प जो है बम्प लगता नीचे के हिसाब से आपको बहुत कम बम्प लगता है। तो वेरी सिंपल है, हमारा जो स्टेबिलिटी जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट मतलब जो एमएफ और टर्म वाले भूल जाते हैं कि गाड़ी में भी शॉक एब्जॉर्बर उसी के लिए लगाया गया है। तो ये स्टेबिलिटी शॉक एब्जॉर्बर जैसा काम करता है, मतलब आपका फियर और आपके डर को कम कर देता है, क्योंकि आपका इम्पैक्ट लॉस का इम्पैक्ट या लॉस का डर जो है वो आप में कम हो जाता है, क्योंकि आपको है पता कि आपका स्टेबिलिटी है और उसके लिए आप थोड़ा सा संकोच बहुत ज्यादा आप करते नहीं और आप कंफर्टेबल रहते हो। राइट राइट राइट। एसेट एलोकेशन में तीनों चीजों का मतलब जरूरी है, ग्रोथ, स्टेबिलिटी एंड प्रोटेक्शन। पर जिस तरीके से आपने बोला है ग्रोथ, स्टेबिलिटी एंड प्रोटेक्शन, उसके मतलब मुझे अगर ऑर्डर उससे जाना हो तो मेरे ख्याल से पहले मुझे प्रोटेक्शन के बारे में सोचना चाहिए, फिर स्टेबिलिटी के बारे में सोचना चाहिए और बाद में ग्रोथ के बारे में। Am I right? बेसिकली क्या है, मुझे लगता है उसमें दो गैप थियरी बीच में आती है, राइट। अब क्या इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपने जैसा बोला प्रोटेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे क्या लगता है प्रेजेंट गैप और फ्यूचर गैप, ये दोनों को साथ में हैंडल करना चाहिए। बिकॉज कौन सा पहला, स्टेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ग्रोथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है, बिकॉज तीनों इंपॉर्टेंट है। मैं क्या आपको बोलता हूं कि इंस्टेड ऑफ आपको ये सिलेक्ट करने के बजाय, देखो एक सिंपल क्वेश्चन रहता है कि मुझे हर साल 5 लाख इन्वेस्ट करना है, ये तीनों लेयर में, और मेरे पास 5 लाख नहीं है, तो आप एज अ कस्टमर और मैं एज अ एडवाइजर ये सोचूंगा चलो आपको पहला ग्रोथ स्ट्रेटेजी में डाल दूं, सो दैट फिर एटलीस्ट आपका गाड़ी चालू हो जाएगा। बट वो रॉन्ग है, राइट। तो अगर आपका 5 लाख का इन्वेस्टमेंट जरूरी है, राइट, बट आप सिर्फ 1 लाख अगर इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो आपको वो 1 लाख को ये 3 लेयर में डिवाइड करना चाहिए। ओके, ये 1 लाख को 3 लेयर में, फिर वापस आपने 2 साल के बाद 1 लाख किया, उसको 3 लेयर में, तो आपका 3 लेयर फॉर्मूला ये कोई अर्जेंट और इंपॉर्टेंट में नहीं बैठता या फर्स्ट या प्रायोरिटी में नहीं है, तीनों को इक्वल प्रायोरिटी है, तीनों का इक्वल लेवल पे आता है और तीनों एक साथ ही करना चाहिए। तो आपके बजट के बेसिस पे आपको तीनों में इन्वेस्ट करना चाहिए और ये इसमें सोचना बंद करना चाहिए कि इसमें ये आगे वो पीछे, ऐसा कुछ भी नहीं। ओके। स्टेबिलिटी वाला व्यक्ति जो है वो डिसिप्लिन फॉलो करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसका मतलब ये भी बिहेवियरल पे ही इम्पोर्टेंस हो गया, बढ़ गया। देखो ये जो 2 लेयर थियरी जो है, जो पॉपुलर थियरी है, ये पॉपुलर थियरी को मैं चैलेंज इसलिए कर रहा हूं बिकॉज उन्होंने बिहेवियरल फाइनेंस को पकड़ा नहीं है, डिसिप्लिन के बारे में सोचा नहीं है, इमोशन के बारे में सोचा नहीं है। और आपने खुद ये बताया मुझे कि इमोशन कितना मतलब है, रियल है, राइट। ओके, इनडिसिप्लिन भी रियल है, मतलब वो बहुत बड़े लेवल पे है, मतलब इवन मैं खुद को बहुत ही डिसिप्लिन मानता हूं, बट फिर भी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो 3 बार मैंने विड्रॉ किया है, राइट। डिसिप्लिन होने के बावजूद मैं रियली बहुत डिसिप्लिन हूं। तो मतलब वेरी सिंपल है, अगर मेरे जैसा आदमी 3 बार बाहर निकल सकता है, तो फिर जो आदमी मेरे इतना डिसिप्लिन नहीं है वो क्या करेगा, यू नो। तो बेसिकली ये स्टेबिलिटी फैक्टर इसलिए आया है बिकॉज मुझे डिसिप्लिन और इमोशन दोनों है, रियलिटी है, डिसिप्लिन नहीं, इनडिसिप्लिन और इमोशन और फियर ये रियल है, इसके लिए स्टेबिलिटी फैक्टर है। क्योंकि वो रियल नहीं होता और आदमी बिल्कुल इमोशनल नहीं है और बिल्कुल टोटली डिसिप्लिन्ड है, फिर स्टेबिलिटी का फैक्टर का कोई मीनिंग नहीं। मतलब यहां तक मैं एडवाइजर को बोल रहा हूं कि अगर रियली आपको ऐसा इंसान मिलेगा जो बिल्कुल लॉजिकल है और बिल्कुल 100% डिसिप्लिन्ड है, तो उसको स्टेबिलिटी का फैक्टर की जरूरत ही नहीं है। बट ऐसे 80% लोग हैं जिसको ये जरूरी है,
और मुझे लगता है बाकी 20% लोगों को भी अगर स्टेबिलिटी फैक्टर आ जाएगा तो उनका जो भविष्यवाणी हम कर सकेंगे कि उसका गोल अचीव हो जाएगा। यस। प्रोडक्ट के पहले स्ट्रक्चर का होना बहुत जरूरी है, और स्ट्रक्चर जो है वो ही उसका मूल ढांचा है। ये पूरे मतलब जो अपने डिस्कशन के अंदर जो आपने बोला, तो फाइनल अगर आपको कुछ थॉट्स शेयर करने होंगे तो क्या होंगे? तो फाइनल यही है, कभी भी इन्वेस्टमेंट या इंस्ट्रूमेंट से शुरू मत करो। फाइनेंशियल फ्रीडम अगर चाहिए तो सबसे पहला गैप से शुरू करो। गैप से पहला आपको शुरू करना पड़ेगा, और गैप को कंप्लीट करने के लिए ढांचा और स्ट्रक्चर डालना पड़ेगा। तो पहले आप गैप से शुरू करेंगे, फिर आप ढांचा और स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर एसेट एलोकेशन डिसाइड करेंगे, फिर कस्टमर का बजट कितना है वो डिसाइड करेंगे, और उसके बेस पे 3 लेयर में आप उसका इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बनाएंगे। वेरी सिंपल। राइट। तो एक अगर मैं बात बोलूं जैसे आपसे बात करके कि मैं अपने आप से गलती ना करूं, इसलिए मुझे वो स्ट्रक्चर में आना है। एब्सोल्युटली 100%। आपने अभी यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। थैंक यू। दोस्तों, ये जो वीडियोस आपको अगर पसंद आ रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, आपको काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन और नॉलेज मिल रहा है बहुत विस्तार में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो भी बेल आइकन है उसको आप क्लिक कीजिए ताकि आपको नया जो वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लग रही है वो बताइए, और साथ ही साथ आपके मित्रों को, आपके रिलेटिव्स को हमारा जो वीडियो है वो फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।